नमस्कार। आज बात करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। जो कोई भी जन्म के समय जिसकी कुंडली के अंदर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में होते हैं वह जातक मांगलिक कहलाता है। मांगलिक दोष का आपकी शादी के में जो विलंब हो रहा है उसके साथ या आपके जीवन में कोई भी और विपत्ति आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये जरूर है कि मंगल की जो पोजीशन है आपकी कुंडली के अंदर वो आपके बाकी ग्रहों के हिसाब से आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है, लेकिन ये सोचना कि मैं मांगलिक हूं इसलिए मेरे जीवन में कोई कष्ट आ रहे हैं या मेरा विवाह जो है वो लेट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आज हम मंगल दोष या मांगलिक दोष के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मेरी पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पंडित जी मंगलिक एक्चुअल में होता क्या है और उसके लिए उपाय क्या है। तो अब ये देखिए, ये एक मांगलिक कुंडली है। इसके अंदर ये देखिए, इस कुंडली के अंदर अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर के अंदर अगर मंगल है तो ये एक मांगलिक कुंडली है। अगर इनमें से किसी में भी मंगल होगा तो वो मांगलिक कहलाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जाता है कि हाँ जी पंडित जी के अगर एक वर और कन्या में से एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो उसका क्या करें। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सेम घर के अंदर अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर के अंदर अगर मान लीजिए लड़के के पहले घर के अंदर मंगल है वो मांगलिक है, उसी घर के अंदर लड़की के राहु, शनि या मंगल ही हो तो ये जो कुंडली का जो मांगलिक दोष है ये दूर हो जाता है। ऐसे ही सेम ये सबके लिए अप्लाई होगा। 12वां है, 8वां है, 7वां है, चौथा है, किसी के भी मंगल है और दूसरे के अंदर अगर राहु, शनि, मंगल आ जाए तो ये मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो है एक और ये तो रही बात एक तरह से मांगलिक दोष जो है वो उसको निग्लेक्ट करने के लिए, और दूसरी तरह जो एक और योग बनता है अगर कोई मांगलिक है चाहे लड़का या लड़की, उसके लिए अगर कोई जैसे मैच देख रहे हैं वो मांगलिक नहीं है पर शादी करनी ही है तो उसके लिए भी एक उपाय होता है। अगर कोई मांगलिक वर है उसके लिए अगर कन्या की कुंडली के अंदर ये केंद्र गिना जाता है, केंद्र है आपकी कुंडली का, उसके अंदर गुरु, शुक्र, सूर्य आदि कोई भी एक जो उच्च ग्रह है या जिसको हम सौम्य ग्रह बोलते हैं वो हो, और साथ ही साथ तीसरे, छठे और 11वें घर के अंदर देखिए शनि, राहु या राहु, ये भी जो मैंने राहु लिखा हुआ है, तीसरे, छठे या 11वें घर के अंदर पाप ग्रह हो कोई भी और केंद्र के अंदर सौम्य ग्रह हो, तब भी जो है आपका मांगलिक दोष है वो निग्लेक्ट किया जा सकता है। और अब ये सब चीजों के साथ साथ आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि अगर आपका मांगलिक दोष निग्लेक्ट हो भी रहा है तब भी कोशिश कीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर नाड़ी दोष ना हो और गुण भी अच्छे मिलते हो। उससे जो है आपके ग्रस्त जीवन में तालमेल बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी। मैं आशा करता हूं कि इतना समझाने के बाद आपको मांगलिक दोष के बारे में कोई भी और जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं यही हूं आपके लिए, आपके कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जय सिया राम।